सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री गणेश, चंद्रदेव और सकटा माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। संतान की लंबी आयु की कामना से माताएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ सकटा माता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने पर भगवान श्री गणेश और सकटा माता बच्चों के जीवन में आने वाली सभी विघ्न, सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सकटा माता की कथा। भगवान गणेश के साथ साथ सकट चौथ के दिन सकटा माता की कथा भी अनिवार्य रूप से सभी को सुननी चाहिए। यदि आप व्रत ना भी रख पाएं तब भी भगवान गणेश की पूजा करके आपको दोनों ही कथाएं सुननी चाहिए, तभी पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सकटा माता की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में सकटा माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी रहती थी। दोनों पति पत्नी में से कोई भी व्रत, पूजा पाठ या दान पुण्य जैसे काम नहीं करते थे, जिस कारण उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और पड़ोसन सकट चौथ की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन कहने लगी, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ और सकट चौथ की कथा भी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन कहने लगी, इस व्रत को रखने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर साहूकारनी ने कहा, यदि इस बार मेरे बच्चा हो जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रख लूंगी। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई। तब साहूकारनी सोचने लगी कि यदि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और फिर 9 महीने के बाद सच में उसके बेटा हो गया। अब साहूकारनी ने कहा, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। इस तरह वो लगातार चौथ का व्रत टालती रही। कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा भी बड़ा होकर विवाह के योग्य हो गया और फिर उसका विवाह भी तय हो गया। साहूकारनी ने इस बार भी सकट चौथ का व्रत नहीं किया। उसने मनौती मांग रखी थी, लेकिन फिर भी वो व्रत को टालती रही, जिस कारण सकटा माता उससे नाराज हो गई। उधर विवाह के मंडप में साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो सकटा माता ने उसे फेरों के बीच में से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। विवाह के मंडप में फेरों के लिए देरी हो रही थी और उधर वर ही नहीं था। लगे सभी लोग वर को खोजने, पर वो कहीं भी नहीं मिला। सारे लोग हताश होकर, परेशान होकर अपने अपने घर को वापस लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। लड़की ने जब ये आवाज सुनी तो तुरंत भागी भागी अपने घर को आई। धीरे धीरे वो लड़की कमजोर होने लगी। लड़की को कमजोर होते देखकर उसकी माँ एक दिन कहने लगी, बेटी क्या बात है, तू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? तू तो अच्छा खाती है, अच्छा पहनती भी है, फिर ऐसा क्या हो गया? मुझे सब कुछ साफ साफ बता। तब लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब भी पूजन के लिए जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ पर एक आदमी कहने लगता है, ओ मेरी अर्धब्याही। माँ, जो आदमी ये बात बोलता है उसने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा कर रखी है और सिर पर सेहरा भी बांध कर रखा है। तब उस लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई। जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? साहूकारनी का बेटा कहने लगा, मेरी माँ ने सकट चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछने लगी, तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? ये बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी, हाँ बहन, मैंने सकट चौथ का व्रत करने की मनौती मांगी थी और तिलकुट करने का भी बोला था, लेकिन मैंने इस व्रत को टाल दिया। शायद इसी कारण से सकटा माता मुझसे नाराज हो गई हैं और उन्होंने मेरे बेटे को भी गायब कर दिया है। तब लड़की की माँ साहूकारनी से कहने लगी कि सकटा माता ने नाराज होकर तुम्हारे बेटे को पीपल के पेड़ पर बैठा दिया है। यदि तुम सकट चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारे बेटे को वापस भेज देंगी।
अपनी गलती मानकर साहूकारनी ने सकटा माता से क्षमा मांगी और कहने लगी, हे सकटा माता, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे क्षमा कर दो। अब की बार मैं सकट चौथ का व्रत अवश्य करूंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे सकटा माता, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं अब की बार 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। ऐसा सुनते ही विघ्नहर्ता गणेश भगवान और सकटा माता प्रसन्न हो गए और फिर साहूकारनी के बेटे को वापस लाकर बिठा दिया। अब साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से उसी लड़की के साथ हो गया। इस तरह साहूकारनी के बेटे और बहू घर पर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और कहने लगी, हे गणपति महाराज, हे सकटा माता, आपकी कृपा से मेरे बेटे और बहू घर पर आ गए। अब से मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत रखा करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकटा माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करना। जैसे दुख आपने साहूकारनी के दूर किए, ऐसे ही दुख सबके दूर करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।